गुरु जी को प्रणाम, गुरु जी की संगत को प्रणाम। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना संगत जी कि मुझे आज ये अपॉर्चुनिटी दी है कि इस प्लेटफॉर्म में मैं आपके साथ गुरु जी का सत्संग शेयर करूं। गुरु जी कहते हैं सत्संग सुनाना और सत्संग सुनना, ब्लेसिंग्स सबको मिलती है। तो आइए आज हम सारे मिलके एंजॉय करें गुरु जी की ब्लेसिंग्स, हम सब मिलके ऑब्जॉर्व करें गुरु जी की ब्लेसिंग। मेरा नाम पूनम रेलिया है एंड आई एम फ्रॉम दिल्ली। संगत जी, हमारे गुरु जी महाराज पूर्ण गुरु, ब्रह्म ज्ञानी, भगवान शिव, महापुरुष, सदगुरु, निरंकार, जिस नाम से पुकारे सब पाओगे हमारे गुरु जी में। गुरु जी की कृपा से, विद गुरु जी ग्रेस, इन 2006 गुरु जी ने मुझे मौका दिया उनके दर्शन करने के लिए। थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड बताती हूँ कि मैं कुवैत से हूँ। आई वॉज बोर्न ब्रॉट अप देयर, लेकिन शादी के बाद सेटल्ड इन दिल्ली। मेरे पेरेंट्स कुवैत में रहते हैं, तो कुवैत में गुरु जी की संगत, त्यागी अंकल और गौरी आंटी, 2006 में उन्होंने मेरे पेरेंट्स को, बीना वधावन और सुरेंद्र वधावन, उनको बताया कि ऐसे हमारे गुरु जी हैं, एम्पायर स्टेट में वो बैठते हैं, तो अगली बार जब आप दिल्ली आओगे तो आपको हम गुरु जी से जरूर मिलाएंगे। तो जब वो दिल्ली आए तो सबसे पहले उन गौरी आंटी के साथ मेरी मम्मी गए गुरु जी के पास। तो जैसे होता है सबको कि ठीक है, उन्होंने गुरु जी के दर्शन करे, नमस्कार करा और बैठते ही पूछने शुरू हुए, गुरु जी इसका क्या होएगा, उसका क्या होएगा। तो गुरु जी जवाब देते हैं, हले तक आई है, अभी से सब कुछ पाना चाहती है, आराम नाल बैठ जा। गुरु जी पंजाबी में बात करते थे, तो वो बैठ गए। तो ऐसे 2-3 बार वो गुरु जी के आश्रम में गए एम्पायर स्टेट में, तब गुरु जी एम्पायर स्टेट बैठे। और जब जाना उन्होंने पूछना, गुरु जी कहते हैं हमें तू बैठ जा, हमें नहीं। ऐसे कुछ 4th या 5th टाइम जब वो गुरु जी के पास गए तो गुरु जी बोले हुन दस। तो बोले मेरी मम्मी बोले, गुरु जी मेरी ग्रैंड डॉटर है, उसको थोड़ी सी हियरिंग की प्रॉब्लम है, तो आप कुछ कल्याण करो उसका। तो गुरुजी ने बोला ठीक है। तो अगली बार उन्होंने ले आए थे और जब वो आएगी वो एक लोटा फ्रॉम कॉटेज एम्पोरियम से लेते आना, कॉपर का लोटा। तो मम्मी ने बोल दिया ठीक है मैं लेते आऊंगी। एंड ऐसे फिर हमने माय नीस अनुष्का, उसको कुवैत से हमने बुला लिया कि ऐसे हमने गुरु जी को मिलने जाना है। तो उससे पहले अनुष्का के जाने से पहले मम्मी ने जब मुझे बोला कि तू भी चल मेरे साथ मंदिर गुरु जी को मिलने, तो मैं तो बहुत खुश हो गई, क्योंकि मेरे को था ठीक है जाएंगे, जैसे हर पंडित के पास जाते हैं तो ब्लेसिंग्स लेंगे और पंडित से पूछेंगे कि हमारे फ्यूचर कैसा है, तो कुछ ठीक चलेगा कि नहीं चलेगा। तो मैं फौरन तैयार हो गया, हाँ ठीक है मैं आपके साथ चलती हूँ एम्पायर स्टेट। तो ऐसे ही हम पहुंच गए एम्पायर स्टेट। और जब वहां पहुंचे उस टाइम संगत जी आई थिंक 50 या 60 संगत होगी उस टाइम, उससे ज्यादा नहीं थे। तो उन्होंने बोला कि आप लाइन में खड़े हो जाइए एंड टर्न बाय टर्न आप गुरु जी को प्रणाम करना। तो जैसे हम एंटर करे तो सबसे पहले संगत जी मेरे दिमाग में आया कि वाह ये कैसी जगह है, यहाँ तो एसी लगा हुआ है। क्योंकि जब भी हम किसी पंडित के पास गए या मंदिर में गए ऐसे कभी वो फीलिंग नहीं हुई कि हम ऐसे एसी वाले हॉल एंटर करेंगे। तो यहाँ जैसे ही एंटर करे इट वॉज एयर कंडीशन, मन बड़ा खुश हुआ, मैं ये जगह तो ठीक है, यहाँ पे तो ठंडी ठंडी हवा है। थोड़ा सा और 2-4 कदम ले तो बड़ी अच्छी खुशबू आई गुलाब की। ऐसा ये तो इवन बेटर, यहाँ तो एयर फ्रेशनर यूज करा हुआ है। तो फिर जैसे ही अगर आप एम्पायर स्टेट गए हैं या उसमें 2-3 स्टेप्स नीचे लेके फिर यू टर्न लेना होता है, और लेते ही फिर गुरुजी सामने गद्दी में बैठे हुए थे। तो जैसे ही मैंने स्टेप्स उतरी, बड़ी खुश एनवायरनमेंट देख के, और जैसे ही गुरु जी की तरफ मेरी नजर पड़ी सबसे पहले ख्याल आया ये तो ढोंगी है। ऐसे कोई साधु होते हैं, ऐसे कोई पंडित होते हैं? गुरु जी गोरे चिट्टे सुंदर ऑरेंज कलर का रोब पहना हुआ था और शान से बैठे हुए थे। इट वॉज लाइक मैजेस्टिक चेयर, खुद इतने
बड़े राजा लग रहे थे वहां पे बैठे हुए, और मैं सोचू ये कैसे हो सकते है, ये मतलब कह तो रहे हैं गुरु, बट मेरे दिमाग में तो वो पंडित वाली बात ही चलती थी। नहीं नहीं, ये तो बिल्कुल डोंगी है, हो नहीं सकता। बट एनी हाउ, अब आए हैं तो मजे लेते हैं इस जगह के। मैं भी खड़ी हो गई लाइन में, जैसे जैसे सब गुरु जी के चरणों में मत्था टेक रहे थे, और मैं अपने मन में सोची थी ये तो इंसान है, ये सब लोग उनके चरणों में मत्था क्यों टेक रहे हैं, मैं तो नहीं ऐसे करूंगी। तो जब मेरी बारी आई, वही जो दिमाग में चल रहा था, इग्नोरेंट माइंड, तो मैंने बस जब झुक के बस नमस्ते करी, अपना मत्था नहीं टेका। गुरु जी ने भी मेरी तरफ नहीं देखा, उन्होंने भी मुंह साइड में मोड़ लिया। ऐसा ठीक है, कोई इतना वो मेरे साथ कोई कनेक्शन तो हो नहीं रहा था, अंदर से तो मेरे इफ्स एंड बट्स तो चल ही रहे थे। तो उस टाइम बस हम वहां से निकल गए, हम वहां नहीं बैठे लंगर प्रसाद के लिए। एंड फिर दोबारा जब अनुष्का को लेके जाना था, तो फिर मैं गई मम्मी के साथ और अपनी नीस के साथ। और इस टाइम भी जैसे ही चांस आया कि मत्था टेकने के लिए, फिर भी मेरे से नहीं टेका गया मत्था, तभी मेरा हाथ झुक के प्रणाम करके निकल, तभी गुरुजी ने मेरे से नजर नहीं मिलाई। तो गुरुजी ने हमको उस टाइम मम्मी को इशारा करा कि बैठ जाओ यहाँ पे, तो हम बैठ गए गुरुजी के लेफ्ट हैंड साइड में। तो ऐसे शब्द चल रहे थे, हम सुन रहे थे, और ध्यान मेरा गुरुजी पे कम और आसपास जो संगत बैठी हुई थी उस पे ज्यादा ध्यान था कि टॉप क्लास ब्यूरोक्रेट्स थे, बहुत अच्छे घर के लोग थे, और हाई क्लास डॉक्टर्स थे, सब बैठे हुए थे। एंड ध्यान मेरा उधर ही चल रहा था। ऐसा ये तो बिल्कुल ही फेक जगह है, बट डजंट मैटर, सो बैठे है तो जस्ट सिट एंड एंजॉय। तो फिर गुरु जी ने मम्मी को बुलाया, अनुष्का को बुलाया, उन्होंने लोटा ब्लेस करा, और उन्होंने बोला कि हर टाइम रात को पानी भर के सुबह आप इस लोटा से जल प्रसाद पी लेगा। वो भी ठीक, सब कुछ हो गया, चले गए हम वापस। तभी इतना कुछ मैंने सोचा नहीं गुरु जी के बारे में। इट वॉज कि हम जा रहे हैं, तो आउटिंग थी, वहां जाके एसी में बैठ के अच्छा लंगर खा के और सबको देख के सोसाइटी एंड वापस आ जाओ। फिर उस दौरान आ गई शिवरात्रि। तो शिवरात्रि 2006 में सेलिब्रेट करी गई थी बड़े मंदिर। एंड तो मम्मी ने बोला चल तू और मैं चलते हैं शिवरात्रि में बड़े मंदिर। तो ऐसे ठीक है, अब तो मजा भी आने लग गया था जाने के लिए, ऐसे अब हम बड़े मंदिर भी देख के आते हैं। तो हम बड़े मंदिर पहुंच गए, क्लूलेस, मतलब कुछ नहीं पता कि क्या प्रोटोकॉल है, क्या करना है, कैसे करना है। मम्मी आगे आगे, मैं उनके पीछे पीछे, जैसे जैसे वो जा रहे थे मैं उनके पीछे पीछे चल रही। तो उस दिन भी दरबार में, गुरु जी के दरबार में मेरे हिसाब से होंगे 300-400 लोग, आई एम नॉट टू श्योर। तो मम्मी अपना सामने त्यागी आंटी थे, उनको देखते हैं, तो वो तो अपना सारा क्यू वगैरह तोड़ तोड़ के आगे आगे, मैंने उनकी चुन्नी पकड़ी, उनके साथ पीछे पीछे चलती गई। और जैसे हम आगे पहुंचे गुरु जी के सामने, आरती शुरू हो गई, और गुरु जी की आरती मुझे याद नहीं कौन सी आंटी थी, वो आरती करने शुरू हो गए। फिर मेरे मन में आया ये ऐसे कैसे, आरती तो भगवान की करते हैं, यहाँ पे ये ऐसे इंसान की आरती क्यों उतार रहे हैं। कुछ नहीं, ज्यादा मैंने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। और आरती करते करते मम्मी को भी आरती मिल गई, उन्होंने मेरा हाथ भी पकड़ा, मैंने भी गुरु जी की आरती कर दी विदाउट एनी, मन में ऐसा कुछ नहीं था कि मेरे सामने भगवान बैठे हुए हैं, मुझे उनकी ब्लेसिंग्स लेनी है या मैं श्रद्धा से करूं, ऐसा कुछ नहीं था। सब ड्रामा था मेरे लिए उस टाइम। एंड शिवरात्रि का खत्म हो गया, फिर हम घर आ गए, फिर कुछ नहीं। फिर मम्मी को वापस कुवैत जाना पड़ गया, तो उन्होंने बोला कि पीछे से जाते रहना गुरुजी के मंदिर एम्पायर स्टेट में, थर्सडे को चले जाएगा। तो थर्सडे आया, एंड अब मेरे को था मैं अकेले कैसे जाऊं एम्पायर स्टेट। तो मैंने अपनी फ्रेंड को बोला कि चल हम चलते हैं एम्पायर स्टेट। तो वो कहते क्यों, वहां पे क्या है। ऐसे वहां पे ऐसे ऐसे गुरुजी हैं। कहते कौन से गुरुजी, वो जलंधर से। हाँ, कहते नहीं मैंने तो बहुत सारी कहानियां सुनी हुई है,
अच्छा तो उन कहानियों में मत ध्यान दे, चलते हैं। वहां पे बहुत स्वाद लंगर मिलते हैं और बहुत मजा आएगा वहां बैठने का, एसी वेसी सब कुछ है एंड बड़ी अच्छी खुशबू आ रही होती है। तो उसको मैंने तैयार कर दिया साथ चलने के लिए। हम वहां पे पहुंचेंगे 9:30-10 बजे एम्पायर स्टेट, और तभी थे करीब 60-70 संगत थी वहां पे। तो हमको सीधा ऊपर जाके बिठा दिया फर्स्ट फ्लोर पे। अभी नीचे इट वॉज रश था और लंगर चल रहा था, तो उन्होंने हमको ऊपर जाके बिठा दिया कि आप लंगर ऊपर कर लो और फिर नीचे आके गुरु जी के दर्शन कर लेना। ठीक है जी। तो ऊपर बैठे और लंगर खाया हमने, बहुत स्वाद लंगर था। और लंगर खा के फिर उन्होंने बोला चलो अब आप आ जाओ नीचे, नीचे संगत कम होगी, अब आप लोग आके नीचे मत्था टेके और आप जा सकते हैं। तो संगत जी जब फिर हम नीचे आए दोबारा मैं गुरु जी के सामने, और इस बार पता नहीं क्या हुआ कि मेरा दिल करा कि मैं अच्छी तरह से गुरु जी के चरणों में अपना मत्था टेकूं। मैंने मत्था टेका और गुरु जी ने मेरी तरफ देखा और बोला तेरी माँ चली गई है कुवैत? गुरु जी ने मेरे को तो पिछली बार तो देखा भी नहीं था, उनको कैसे पता है कि मेरी मम्मी चली गई है कुवैत? सुरेंद्र आया कि नहीं आया? मैं डैडी का नाम ऐसे नहीं गुरु जी वो अभी कुवैत में ही है। अच्छा अच्छा। और फिर मैंने बोला गुरु जी मतलब इतने स्ट्रेंथ थी या इतना आई वुड से थोड़ा सा कंफर्ट लेवल हो गया था विद गुरु जी की। गुरु जी को मैंने बोला गुरु जी ये मेरी फ्रेंड आरती है। तो गुरु जी उसको देखते हैं, अच्छा तेरे ये नानके जलंधर रहते हैं? फिर हम परेशान कि ये कैसे जानते हैं, हम तो किसी को इन्फॉर्मेशन भी नहीं दे के आए, ना हम किसी को बोल के आए, तो गुरु जी को कैसे मालूम है कि इसके नाम के जलंधर रहते हैं? फिर हमको घबराहट शुरू होगी कि ये तो सचमुच जो लोग कहते हैं कि गुरु जी मन पढ़ लेते हैं, तो ये तो सब कुछ जानते हैं। तो फिर जब घबराहट शुरू हुई तो गुरु जी ने बोला मेरे को कल तो रखते भाजन मेरे नाम। और गुरु जी ने मुझे अपने साथ लेफ्ट हैंड साइड में बैठा दिया और मैंने अपनी फ्रेंड आरती को भी साथ में बैठा दिया। और अंदर से संगत जी मैं बता नहीं सकती इतनी घबराहट थी कि गुरु जी ने कुछ पूछ लिया या कुछ कह दिया और वो भी पंजाबी में, और मुझे तो समझ नहीं आएगी तो मैं कैसे जवाब दूंगी, सारा टाइम हाँ करते जा रहूंगी। तो उस घबराहट में हम बैठे। आरती मेरी फ्रेंड कहती है क्या करे यहाँ, ये तो कैसे जानते हैं ये मेरे नाम के? मैं से मुझे नहीं पता, तू ज्यादा सोच मत, क्योंकि जो हम बुरा सोचे गुरु जी पढ़ लेंगे, तो अच्छा सोच गुरु जी के बारे में, चुपचाप बैठे। तो हम बैठे रहे तो अचानक मेरी नजर गुरु जी पे गई एंड जैसे ही मेरी नजर गुरु जी पे गई, गुरु जी की नजर मेरे ऊपर आई। हम दोनों का गुरु जी की कृपा से आई कांटेक्ट हुआ। तब मैं बता नहीं सकती, मेरे अंदर ऐसे था कि ये धरती फट जाएगी और मैं अंदर चले जाऊं, मुझे तो पता ही नहीं है मैंने करना क्या है। ऐसे क्या होता है, सारी उम्र हम पंडितों के पास गए, पत्री दिखाई, ये करा उपाय करा ये करा, वहां से निकल आए, कुछ ऐसे डर नहीं लगा। यहाँ पे तो आई कांटेक्ट इतना स्ट्रांग था, इतना पावरफुल था कि मुझे समझ नहीं आई थी कि अब क्या होएगा। और गुरुजी ने बोल दिया आ जाए थे। और उस टाइम मेरे को नहीं मालूम कि कैसे हिम्मत करके अंदर से ये घबराहटे, ये भगवान गुरुजी ने अगर पंजाबी में बात कर ली तो मैं कैसे बात करूंगी और मैं क्या उनको बोलूंगी। और जैसे मैं गुरुजी के पास गई, गुरुजी ने बोला कि पूछ, तू की पूछना चाहती है। एंड अब संगत जी उस स्प्लिट सेकंड में मैं तो सोच के भी नहीं आई थी कि मैंने क्या पूछना है, क्या मांगना है, कुछ नहीं, मैं तो मजे के लिए आई थी गुरुजी के पास। तो उस स्प्लिट सेकंड में मुझे ध्यान आया कि मैं क्या मांगू, कुछ नहीं दिमाग में आया कि मैंने क्या मांगना है। और उस टाइम यही एक ध्यान आया कि हमने एक हॉलीडे पे जाना है, गर्ल्स हॉलीडे पे। एंड बिकॉज हम फैमिली हॉलीडे कर रहे थे, तो जो हमने गर्लफ्रेंड्स ने सबने हॉलीडे पे जाना था, मेरे को ये था मैं कैसे जाऊं और कैसे मतलब जो हमारे चाहे वो फाइनेंस हो या फैमिली हो या पेरेंट्स हो, उनको कैसे बोलूं कि मेरे को एक और छुट्टी के लिए जाना है। तो मैंने सीधा गुरुजी को बोला ऐसे, गुरुजी मैं और मेरी फ्रेंड ना घूमने जाना चाहते हैं अमेरिका। तो गुरुजी कहा कि हो यार चले जा। ऐसे गुरुजी मैं तो छुट्टी मनाई हूँ, फिर क्यों हो गया, एक और छुट्टी ले ले।
ऐसे गुरुजी लेकिन काम कम भी कोई लोड नहीं है, तेरे पियो को बड़ा पैसा है। तो वो अच्छा वेरी गुड, तो जाओ जाओ तुसी दोनों ऐश करके आओ, छुट्टी मना के आओ। तो हमारे दिमाग में तो यही था, छोटा दिमाग, तो हम इसी चीज में बड़े खुश होके गुरुजी को प्रणाम करके तुसी फिर बैठ जाओ, हमको फिर बिठा दिया वहां पे। फिर गुरुजी ने बोला वहां पे किसी सेवादार को कि जाओ कड़ा प्रसाद बना के लाओ। तो मैंने आंटी को बोला, मैंने सुना यहाँ का हलवा बहुत स्वाद होता है, हम खा के जाएंगे। कहती नहीं नहीं नहीं, मेरा पेट बहुत भरा हुआ है, लेट्स गो। ऐसे नहीं नहीं नहीं, मैं तो खा के जाऊँ। चलो ठीक है। वो गुरुजी ने स्पेशल पूनम आंटी को हलवा प्रसाद दो, वो तो जानते ही हैं, अंतर्यामी तो है ही, उनको पता था मेरे अंदर मन में क्या क्या चल रहा है। तो हलवा प्रसाद मिला, खाया। फिर वहां पे अब मुझे याद नहीं कि कौन से सर्जन थे या डॉक्टर्स कार्डियोलॉजिस्ट थे, बट ऐसे 2-3 संगत को बोला कि पूनम आंटी को सत्संग सुना। और जब उन्होंने बोला पूनम आंटी, तो हमको तो किसी ने कुछ बताया ही नहीं हुआ था कि मंदिर में क्या प्रोटोकॉल है, कैसे एक दूसरे को एड्रेस करते हैं। ऐसे आंटी क्यों कह रहे हैं मेरे को गुरुजी, क्या मैं बहुत बड़ी लग रही हूँ क्या, यहाँ पे मुझे आंटी बना दिया। बट अभी ऐसा चलो कोई बात नहीं, अब बोल दिया, आंटी तो बनी गया, बच्चे तो पैदा हो ही गया। तो उन्होंने अपना सत्संग सुनाया, बट तब भी ध्यान मेरा सत्संग में थोड़ी था, तब भी मेरा ध्यान था वाओ, एक स्पेशल इम्पोर्टेंस थी कि मुझे सत्संग सुनाया जा रहा है, मुझे हलवा खिलाया गुरुजी ने, ऑफ ऑल द पीपल मुझे गुरुजी ने बुलाया पूछने के लिए। एक वो सेंस ऑफ सुपीरियोरिटी ज्यादा मैं उसमें मस्त थी, ना कि मैं सुन रही थी कि क्या वो सत्संग मुझे सुना रहे हैं, या ऐसा कुछ नहीं था। तो फिर सत्संग भी सुन लिया, हलवा भी खा लिया, 12 साढ़े 12 बज गए थे। तो गुरुजी ने आगे भी अब तुम लोग जाओ और अंदर रह करो। तो ऐसा गुरुजी हम चले गए, और उसके बाद हम चले गए अमेरिका अपने ट्रिप में। और ट्रिप में गए तो ऑब्वियसली गुरुजी से मांगा ट्रिप का, ट्रिप हो गया, भूल गए कि ऐसे भी गुरुजी हैं या गुरुजी के पास जाना, उन्होंने बोला था कि आते रहो। नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, नथिंग हैपेंड एंड नेवर वेंट बैक टू गुरुजी। फिर 2008 में मम्मी इंडिया आई हुई थी, और पता नहीं मेरे दिमाग में क्या ध्यान आया, ऐसे गुरुजी की याद आई। और गुरुजी की जब याद आई तो सामने एक गाड़ी जा रही थी जिसमें गुरुजी का स्टिकर लगा हुआ, और उस टाइम वेरी फ्यू कार्स, बहुत कम गाड़ियां होती थी स्टिकर के साथ गुरुजी का। तो मैंने अचानक मम्मी को बोला गुरुजी, और मम्मी कहते हैं जय गुरुजी, आज मुझे भी बड़ा मन कर रहा है कि हम बड़े मंदिर जाएं। और मैं पूछ भी रही थी कि तू मना न कर दे। ऐसे नहीं नहीं चलो चलते हैं बड़े मंदिर। दिस वाज आई थिंक अगेन अ थर्सडे। हम बड़े मंदिर पहुंचे तो वहां से तब पता चला कि गुरुजी ने अपना फिजिकल चोला जुलाई 2007 में छोड़ दिया था। तो बड़ा ऐसा अजीब सा लगा, पर बड़े मंदिर जाके चाहे गुरुजी फिजिकल प्रेजेंस नहीं थी, लेकिन उनकी ओमनी प्रेजेंस बहुत थी वहां पे बड़े मंदिर में। तो ऐसे बड़ा अच्छा लगा बड़े मंदिर जाके। वहां पे हम बैठे, शब्द सुने, लंगर प्रसाद खाया, वापस आ गए। ऐसे वो खत्म हुआ तो अगेन फिर मम्मी चले गए थे कुवैत। पर इस टाइम मुझे पता नहीं क्यों हुआ कि नहीं, मुझे अपने आप जाना है। ऑफ कोर्स मन में थोड़ा सा प्रॉब्लम्स भी थी लाइफ में, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी थी, रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स भी थी, तो ऐसे मन बहुत भारी था। तो मुझे ये तो एक्सपीरियंस हो गया था बड़े मंदिर में कि जब भी तुम जाओ तुम बहुत लाइट फील करके वापस आते। सो अगले थर्सडे मैं अकेले बड़े मंदिर गए। वहां पे बड़े मंदिर में बैठ के गुरुजी के शब्द सुने, लंगर खाया, और मनो मन में गुरुजी को मैंने प्रार्थना करी, गुरुजी मुझे अपने लायक बनाओ कि मैं हर वीरवार को आपके बड़े मंदिर आऊं। कुछ भी हो जाए, अगर मैं दिल्ली में हूँ, मैं आपके बड़े मंदिर हूँ, मुझे इतने लायक बना दो। एंड श्योर इनफ गुरुजी ने फ्रॉम 2008 से लेके 2012 तक उन्होंने मुझे हर थर्सडे
अपने बड़े मंदिर बुलाया, उनकी कृपा से मैं बड़े मंदिर पहुंची। एंड यू वोंट बिलीव इट कि मैं अकेले जाती थी, क्योंकि मुझे ये लगता था कि कोई पूछे, कोई ना बोले, कोई बातें करे, मुझे किसी के साथ कुछ लेना देना नहीं था। मुझे सिर्फ अपना कनेक्ट गुरु जी के साथ रखना। तो मैं अकेले जाती थी, चाहे गर्मियां थी या सर्दियां थी, वहां जाना, टाइम से पहुंचना, शब्द सुनने, ना लेफ्ट देखना ना राइट देखना। वहां से बड़े मंदिर से पता चल गया कि गुरु जी सबको एड्रेस करने में अंकल आंटी कहते हैं, क्योंकि वो रंग रूप को इम्पोर्टेंस नहीं देना चाहते कि उसका स्टेटस क्या है, उसका नाम क्या है। तो वहां अंकल आंटी ही ठीक है। मैंने कोई कोशिश नहीं करी कि किसका मैं नाम जानूं, ना मैंने किसी को कभी बताया कि मेरा क्या नाम है। चुपचाप जाती थी, अपने गुरु के साथ अपना कनेक्ट बनाते जाती थी। ऐसे जाते जाते शब्द सुनती थी, पंजाबी वाणी नहीं समझ आती थी, लेकिन नहीं, सुनती थी, धीरे 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 करके सारे मुझे, जो मुझे गुरु जी मुझे समझाना चाहते थे, मुझे समझ भी आने शुरू हो गई। उसके बाद अ, 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 जो भी सत्संग होता था, जहां भी मुझे बुलावा आता था सत्संग के लिए, मैं जाती थी सत्संग के लिए। सत्संग के, और तब ऐसा दिल करता था, जब गुरुजी फिजिकल फॉर्म में मिले थे तो मैंने मजाक में सब कुछ टाल दिया। अब गुरुजी जब फिजिकल फॉर्म में नहीं थे, मुझे था बस मुझे कोई मेरे गुरु के बारे में बताए, गुरुजी कैसे थे, जब छोटे थे क्या पहनते थे, क्या खाते थे, किसके दोस्त थे, किसको मिलते थे। मतलब यही दिल करता था जो मिले मुझे गुरु जी की सत्संग करे, मुझे गुरु जी के बारे में बताए, और मुझे कोई बात नहीं करनी, मेरे को बस सिर्फ अपने गुरु के बारे में जानना है। तो ऐसे सत्संग भी जाने शुरू हो गए, गुरु जी के जो प्रवचन होते थे उसके बारे में भी समझ आने शुरू हो गया। सब कहते थे नहीं नहीं तुम बड़े मंदिर जाओ, जो मांगोगे गुरु जी तुमको देंगे, आप जाओ बड़े मंदिर, कुछ भी होएगा आप मांगो अपने गुरु से, सब कुछ मिलेगा। और मैंने पढ़ा हुआ था कि गुरु जी ने बोला था कि कुछ ना मांगो बस मानो, और मैंने अपना फोकस सिर्फ गुरु जी की वाणी पे रखा कि मुझे सिर्फ आपको मानना है, आपको जानना है, आपको पाना है। और फिर संगत जी ऐसे गुरु जी के साथ ऐसा कनेक्शन बना कि मेरे को समझ आ गई कि जो लोग कहते हैं कि सरेंडर करो सरेंडर करो, पहले यस समझ नहीं आती सरेंडर का क्या मतलब है। और अगर मैं गुरु जी को मानो तो माना तभी जाएगा अगर मेरा सरेंडर भी होएगा। तो अपने आप को थोड़ा सा प्रेज करके नहीं नहीं कुछ नहीं मांगना कुछ नहीं मांगना, वही सब जानते हैं, एंड ही नोज व्हाट्स बेस्ट फॉर यू। मैं क्यों अपने आप को पदराइन बना रही हूँ, मेरे को गुरु जी पे विश्वास करना है, मेरे को सरेंडर करना है। एंड संगत जी अब चाहे बड़े मंदिर जाओ या गुरु जी के सत्संग में बैठो, ये शब्द सुनते 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 आपका ऐसी क्लेंजिंग होती है, इतनी क्लेंजिंग होती है कि आपका जो भरा हुआ घड़ा है वो खाली होने शुरू हो जाता है। और जब वो घड़ा खाली होता है उसमें तब आपकी गुरु जी की ब्लेसिंग्स, डिवाइन ब्लेसिंग्स भरने शुरू हो जाती हैं। और जब वो भर जाती हैं तो फिर क्या, फिर तो है ही सरेंडर, और फिर तो लेफ्ट राइट कुछ नहीं है, फिर तो बस गुरु ही गुरु है। एंड ये किसी ने बताया नहीं, किसी ने समझाया नहीं, लेकिन गुरु जी के साथ डायरेक्ट कनेक्शन करके उनके साथ रह के उनका ध्यान करके समझ में आ गई कि गुरु जी का क्या मतलब था कि मंगो ना मनो। तो गुरु जी फिर हमने सुना था, किसी ने ये भी बोला था, तो हमारे ये गुरु जी है ना अमीरों के गुरु जी हैं, तो बड़ा हर्ट करता था ये ऐसे क्यों लोग कहते हैं कि हमारे गुरु जी अमीरों के गुरु जी हैं। गुरु जी ने फिर समझाया, इसे गुरु जी ने ये बताया कि जितने भी आगे आगे होके जो लोग बैठते हैं, तो वो जो से भी क्लास के ब्यूरोक्रेट्स हो या सोसाइटी के बहुत बड़े लोग हैं, पैसे हैं, व्हाटएवर इट इज, उनकी चाहत ज्यादा है, उनकी ग्रीड ज्यादा है, उनको ज्यादा क्लेंजिंग की जरूरत है। तो और जो
गरीब होते हैं उनके साथ तो मेरी ब्लेसिंग्स है ही है, वो तो आए ही है पूरी श्रद्धा के साथ, वो उनके पास कोई मांग नहीं है, वो तो सिर्फ ब्लेसिंग्स लेने आए हैं। लेकिन जो लोग आगे आगे धक्का धक्का मार के आगे आगे पहुंचते हैं, उसका मतलब वो कुछ मांग है, उनके मन में मांग ही मांग है। श्रद्धा बाद में आती है, पहले मांग आती है। तो गुरु जी कहते हैं कि ठीक है, 2-3 बार मैं उनको दे भी देता हूँ जैसे वो मांग रहे हैं, ताकि वो इस रास्ते में तो आए, वो इस स्पिरिचुअलिज्म में तो आए, वो समझे कि क्या है गुरु के साथ जुड़ना। सो वो भी बात ऐसे दिल की बिल्कुल फर्स्ट क्लास क्लियर हो गई। संगत जी, मैंने रियलाइज नहीं करा कि सत्संग सुनाते सुनाते आधा घंटा हो गया और मैंने एक और सत्संग मैं क्विकली सुना देती हूँ मेरी मम्मी का। तो 2008, 9, 10 मतलब बाय 2010 हमारी पूरी फैमिली गुरुजी के साथ जुड़ गई थी। अब हमारा फेथ, हमारा सरेंडर गुरुजी के साथ हो गया था। इन 2010 जुलाई में मैं और मेरी फैमिली एज माय ब्रदर्स, मेरी भाभी, सारे बच्चे, हमने एक क्रूज का प्लान बनाया। तो मम्मी डैडी वो नहीं हमारे साथ क्रूज में गए, बट हम सब यंगस्टर्स भी ऑल हम सब क्रूज के गए। जिस दिन हम शिप में चढ़े ही थे, उस दिन नेक्स्ट डे हमारा शिप सेल होने था। फर्स्ट डे जब हम शिप पे चढ़े ही थे, हमको डैडी कुवैत से फोन करते हैं कि बहुत घबराए हुए और रोते हुए कि मम्मी को हार्ट अटैक हो गया एंड इट वॉज वेरी सिवियर। और संगत जी उस टाइम तो इट वॉज लाइक हम में से किसी को नहीं समझ आई ये क्या क्या रहे हैं, ऐसा क्या, अभी तो सब कुछ ठीक था, अभी तो बात हुई थी, ये अचानक क्या हो गया। और वो कह रहे नहीं, आप अगर बच्चे कोशिश कर सकते हो, आप शिप छोड़ के वापस कुवैत आ जाओ, बिकॉज इट इज वेरी वेरी सिवियर हार्ट अटैक। एंड गुरु जी की कृपा से अभी हमारा शिप सेल नहीं करा था, तो हमने वहां पे रिक्वेस्ट डाली कि ऐसा ऐसा हो गया तो हमको ये शिप छोड़ना पड़ेगा। तो वो कहते लेकिन अभी तो सारा एवरीबडी इज ऑन बोर्ड एंड उन्होंने अपना सब कुछ पैराफिनेलिया सब तैयारी कर ली थी टू सेल। एंड बट वही गुरु जी की कृपा से दे एग्रीड कि ठीक है, हम दोबारा अपना शिप पूरा बंदोबस्त करेंगे कि आप लोग शिप से उतर सकते हैं। एंड हम वहां से उतर के, तो मैं दिल्ली में रहती हूँ तो मेरे पास कुवैत का वीजा नहीं था एंड मेरे भाइयों के पास था, तो वो लोग वहां से सीधा कुवैत चले गए मम्मी के पास, और मेरे पास वीजा नहीं था, तो मुझे कनेक्टिंग फ्लाइट लेके पहले दिल्ली आना पड़ा और और जैसे वीजा आता एंड मैं कुवैत जाती। और गुरुजी वहां पे एयरपोर्ट में बैठे बैठे सोच सोच के जो बुरे ख्याल, लेकिन गुरुजी का मंत्र जाप नहीं छोड़ा और पूरा फेथ था, पूरा सरेंडर था गुरुजी पे कि ऐसा कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन वहां से जो फोन आ रहा था, सब कुछ आ रहा था, यही कह रहे थे कि इट्स वेरी वेरी सिवियर हार्ट अटैक। तो फिर गुरुजी संगत जी, गुरु जी की कृपा से मेरे भाई वहां पहुंच गए। तो वहां पे फिर जब डॉक्टर्स ने वहां से डैडी का भी मंत्र जाप चल रहा था, मम्मी भी अपने अंदर से, और कुछ नहीं, वो बस गुरु जी का ही मंत्र जाप था। एंड यू वोंट बिलीव इट, जब उनका नेक्स्ट डे जब टेस्ट हुआ एंड डॉक्टर ने बोला कि आप ना 6-7 स्टेंट भी अरेंज कर लो, फिर इतने स्टेंट्स तो पड़ेंगे ही पड़ेंगे। तो वो भी अरेंजमेंट हो गया। अब मानोगे नहीं संगत जी, जब उनको अंदर लेकर गए एंजियोग्राफी के लिए, एक भी ब्लॉकेज नहीं थी विद गुरुजी's कृपा। एंड इट वाज, मतलब मैं बता नहीं सकती कैसे गुरुजी सब कुछ बदल सकते हैं, सब कुछ बदल सकते हैं, लेकिन उस चीज के लिए संगत जी आपका फेथ और आपका सरेंडर 100% होना चाहिए। आप गुरुजी पे फेथ रखो, सरेंडर करो एंड वो आपकी पुकार सुनते हैं। उनको मालूम है कि किसको क्या
कब जरूरत है वो उस हिसाब से आपको जरूर जरूर देंगे। एंड संगत जी एक और चीज, ये 5 प्रवचन है जो मैं शेयर करना चाहती हूँ आपके साथ, बिकॉज हमारे साथ थोड़ी सी नई संगत भी होगी जो जानना चाहिए कि गुरुजी हमको क्या चाहते हैं कि हम क्या समझे, क्या करें। गुरुजी चाहते हैं मेरे नाल डायरेक्ट कनेक्शन रखो। अब संगत जी पीछे भी हम सब ने देखा है कि जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि जब मैं बड़े मंदिर जाती थी या सत्संग जाती थी, मेरा ध्यान सिर्फ गुरुजी की तरफ ही होता था। ना मैंने लेफ्ट देखना ना राइट देखना, कौन है, कहाँ से है, क्या है, कुछ नहीं, सिर्फ गुरुजी के साथ ही कनेक्ट बना कर उनके साथ ही मेरी टेलीपैथी चलती थी। आपने भी संगत जी काफी सुना होगा, कोई कितने लोग आके बोलते हैं देखो गुरुजी ने सपने में आके इस आंटी के लिए ये बोला है, उस अंकल के लिए ये बोला है। मैं ये नहीं बोल रही कि वो सब गलत है, बट मैं आपको ये कह रही हूँ कि आप डायरेक्ट कनेक्शन बनाओ। आपको किसी और से टेलीपैथी या किसी और से मैसेज लेने की कोई जरूरत नहीं है। आप अपना डायरेक्ट कनेक्ट गुरुजी से बना के रखो। एंड रास्ते दिखाने वाले गुरुजी हैं, समझाने वाले गुरुजी हैं, तो फिर आपको इधर उधर कुछ पूछने की भी जरूरत नहीं है। ये जरूरी है, ठीक है, जब आप पहली बार बड़े मंदिर जा रहे हो आप सबसे पूछोगे कि वहां का प्रोटोकॉल क्या है, हमें क्या फॉलो करना है, वो जरूर जानो। आपके गुरुजी अपने आप अपने तरीके से अपनी हर बात और प्रवचन को समझा देंगे, और आप अपना फोकस सिर्फ गुरुजी पे रखो। एंड बड़े मंदिर को या सत्संग को वो प्लेटफॉर्म मत बनाओ कि आप अपने आप को एडवर्टाइज कर रहे हो, अपने काम को एडवर्टाइज कर रहे हो, या अपना सोशल ग्रुप बनाने की कोशिश कर रहे हो। ये सारी चीजें की कोई जरूरत नहीं है विद गुरुजी। आप अपना कनेक्ट सिर्फ गुरुजी के साथ डायरेक्ट कनेक्शन रखिए। फिर दूसरी बात, गुरुजी ने बोला सिर्फ किताबी पाठ नहीं होता। अगर आप बोलो कि नहीं मैं घर बैठे शिव पुराण पढ़ रही हूँ, मैं भगवत गीता पढ़ रही हूँ, मैं कुछ भी स्पिरिचुअल बुक पढ़ रही हूँ, वही काफी है। गुरुजी कहते हैं कि नहीं, सिर्फ पाठ पढ़ना काफी नहीं है, तुम्हारा पाठ होने चाहिए। जो गुरुजी ने आपको दिखाया उस पाठ में तुम्हारे पास भक्ति योग होने चाहिए, तुम्हारे पास कर्म योग होने चाहिए, तुम्हारे पास ज्ञान योग होने चाहिए, तुम्हारे पास ध्यान योग होने चाहिए। ये सारी चीजें आपको करनी है। सिर्फ ये किताब पढ़ के आप ये नहीं कह सकते ओ कि मैं अपने आप को गुरुजी के लायक बना दिया। आपको ये सारे, चाहे आपकी भक्ति हो, चाहे आप अपने ज्ञान प्राप्त करा हो, या आप अपने जो कर्म कर रहे हो और अपना ध्यान लगा रहे हो, इन सब में आपने हिस्सा लेना है। नॉट कि सिर्फ किताब पढ़ के आप बोलो कि नहीं यही काफी है गुरुजी के साथ, गुरुजी को समझने के लिए। तो तीसरी बात, दूर बैठे जो मेरे को नहीं पहुंच सक रहा वो मेरी फोटो नाल गल करे, मैं सुनना। गुरुजी अब जैसे कोविड के डेज में अब हम बड़े मंदिर नहीं जा सकते, तो अपने आप को निराश मत करो। गुरुजी सब जगह अपने घर के मंदिर में उनके साथ बैठो, उनके स्वरूप के साथ टेलीपैथी करो, उनके साथ सत्संग करो, वो आपको सब आंसर देंगे। तो ये नहीं है कि मंदिर खुल गया आपस में डिस्कशन, अच्छा मैं मंडे को गई थी, नहीं मैं थर्सडे को गई थी, नहीं मैं फ्राइडे को गई थी। एक डिस्कशन टाइप करने की कोई जरूरत नहीं है। आप कहीं भी बैठे हो, आप प्लेन में बैठे हो, आप ट्रेन में बैठे हो, ऑफिस में बैठे हो, गाड़ी में बैठे हो, आप गुरुजी के स्वरूप के साथ जितनी मर्जी बात करनी आप करो और गुरुजी आपको जवाब देंगे। चौथी बात, डिस्कशन करने नाल रब नहीं मिलता। गुरुजी हमेशा कहते थे कि नो इफ्स एंड बट्स। गुरुजी कहते जब आप मेरे पास आते हो, जब मेरे मंदिर आते हो, जैसे आप जूते बाहर उतार के आते हो, अपने लॉजिक्स भी बाहर छोड़ के आओ,
अपना एनालिटिकल माइंड भी बाहर छोड़ के आओ और इफ्स एंड बट्स ना करो, क्योंकि इफ्स एंड बट्स के साथ आपको कभी पूर्ण गुरु नहीं मिलेगा। आपको बिल्कुल फेथ एंड सरेंडर के साथ गुरु जी के पास पहुंचना है। आपको नहीं जानना कि ये कैसे होएगा, वो क्यों नहीं हुआ, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, लेकिन अगर उसके साथ ये हुआ है बट इसके पीछे क्या है, क्या लॉजिक है, आप अपना दिमाग चलाना छोड़ दो। जब आप गुरु जी के साथ होते हो बिल्कुल उनके रंग में मिल जाओ। कुछ ऐसा नहीं है जो गुरुजी आपको अपने वे से समझा नहीं सकते, वो सब समझाएंगे, लेकिन आपको वो पेशेंस रखनी है, फेथ रखना है और सरेंडर करना है। फिर गुरुजी ने बोला महापुरुष ते लेवल होंदे ने जो लोकां दा मर्ज अपने उत्ते ले सकदा है। ओ यूनिवर्स विच सिर्फ एक हुंदा है, ओ सतगुरु हुंदा है, ओ मैं हाँ। तो हमारे गुरुजी सदगुरु गुरु है, उन्होंने उनके ऊपर कुछ नहीं, ही इज प्योर लाइट, ही गुरुजी डिवाइन लाइट है। आपको कुछ और जानना समझना पहुंचने की कोई जरूरत नहीं है, सब कुछ आपको यही गुरुजी के चरणों में ही मिल जाएगा। अपनी नजर सिर्फ अपने हुजूर पे रखो, फिर देखो अपने गुरु का चमत्कार। गुरुजी जीना सिखा देते हैं हमको अपना माइंड। मैंने एक बार गुरुजी से टेलीपैथी में पूछा, ऐसे गुरुजी कि मैं ऐसे गुरुजी से पूछा कि गुरुजी जब सत्संग में जाओ तो सब अपने सत्संग सुना रहे होते हैं कि मेरे साथ गुरुजी ने ये करा, मेरे साथ गुरुजी ने वो करा, एंड सब खुशी खुशी अपना सत्संग सुना रहे होते हैं। ऐसे गुरुजी मैं क्या सत्संग सुनाऊं, ऐसे कैसी मिरेकल चीज सुनाऊं जो सब लोग कह रहे हैं मेरे साथ ये हुआ ये वो हुआ। तो गुरुजी मेरे को टेलीपैथी में जवाब देते हैं, समझिए जो तो श्वास चल रही है ना, ये भी मेरी देन है, ये मिरेकल है, ये मेरी ब्लेसिंग है, ये तेरा सबसे बड़ा सत्संग है। उसके बाद मैंने गुरुजी से कुछ नहीं बोला, कुछ क्वेश्चन नहीं करा। जब हर श्वास ही उनकी दी हुई है तो मैं क्या अपने रब से और मांगू या पूछूं। तो संगत जी आई थिंक टाइम भी अब हो गया एंड गुरुजी भूल चूक माफ अगर कुछ चीज अननेसेसरी अगर बोली गई हो। एंड शुक्राना मेरे गुरुजी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना मेरे भोलेनाथ, सब पर अपनी कृपा बनाए रखना मेरे गुरुजी। सर्वदा प्रणाम, जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी।